हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 23 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए, सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। और पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन को याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया था और जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। और उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और किस देश ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। मतलब यह 4 देश मिलकर क्वाड या फिर चतुर्भुज आर्थिक मंच का निर्माण करेंगे। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और अमेरिका ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का फैसला किया है और पिछले साल अब्राहम समझौते के बाद अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच चल रहे सहयोग पर चतुर्भुज का निर्माण हुआ है। और इस क्वाड ग्रुपिंग में ने आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने का फैसला किया था और मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार करने के वाली संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा की थी। और यह मंच बनाना और परिवहन प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, अर्थशास्त्र, व्यापार के साथ साथ अतिरिक्त संयुक्त परियोजनाओं के क्षेत्र में संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाने का फैसला किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यही है जेम्स पैटिंसन। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन ने यह महसूस करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है कि वह फिटनेस के मुद्दों के कारण एशेज श्रृंखला के लिए दौड़ में नहीं होंगे। और 31 वर्षीय खिलाड़ी 21 टेस्ट और 15 एकदिवसीय मैच खेल चुके हैं और हालांकि यह घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक से एक नई किताब किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने यह किताब लिखी है। यही है अभिनेत्री दिव्या दत्ता। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी दूसरी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा यह प्रकाशित की है। यह किताब 25 अक्टूबर 2021 को जारी की जाएगी। और अपनी नई किताब में दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव को साझा की और जिन्होंने उनकी फिल्म करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 21 2021 का आयोजन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी CII ने यह अभी आयोजन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया। हर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फोकस विषय भविष्य के निर्माण के लिए ड्राइविंग प्रौद्योगिकियाँ
हम सभी भरोसा कर सकते हैं, यह रखी गई है। इसका थीम या विषय भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं टी.वी. नरेंद्रन और इसकी स्थापना की गई थी 1895 में। इसके महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर। इक्वाडोर देश ने अभी आपातकाल की घोषणा कर दी है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों की वृद्धि के कारण दक्षिण अफ्रीका देश में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति लासो ने मादक पदार्थों की तस्करी और खपत को हत्याओं, घरेलू चोरी, वाहनों और सामानों की चोरी और तस्करी में वृद्धि के पीछे मुख्य चालकों के रूप में इंगित किया है। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो और यहाँ पर मुद्रा चलती है USD, यानी कि अमेरिकन डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर बने हैं। यही है इम्तियाज़ अली। फिल्म निर्देशक और निर्माता इम्तियाज़ अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर नियुक्त किया है और उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी+ हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जा रहा है और रूस और भारत के ब्रिक्स के माध्यम से छायांकन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का स्थान है इसमें 71वां। 71th रैंक लगी है भारत की। भारत ने 113 देशों की सूची में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71वां स्थान हासिल किया और यहाँ GFS इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया और यहाँ कोर्टेवा एग्रीसाइंस द्वारा प्रायोजित है और GFS इंडेक्स 2021 पर भारत का कुल स्कोर 57.2 अंक है और इसमें आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने शीर्ष रैंक साझा की है और उनका समग्र GFS स्कोर सूचकांक पर 77.8 और 80 अंक की सीमा में था और GFS इंडेक्स 4 मुख्य कारकों और 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतों के आधार पर दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को मापता है। कारकों में सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन शामिल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बालासुब्रमण्यम। बालासुब्रमण्यम AMFI के नए अध्यक्ष बने हैं। यही है बालासुब्रमण्यम। बालासुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वह कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह की जगह लेंगे और बालासुब्रमण्यम आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इस बीच एडलवाइस AMC और MD और CEO राधिका गुप्ता को AMFI का अध्यक्ष नियुक्त किया राधिका गुप्ता को AMFI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की स्थापना की गई थी 22 अगस्त 1995 को और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिन पॉवेल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक राजनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे कॉलिन पॉवेल, जो अमेरिका के प्रथम अश्वेत विदेश मंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्या है? ट्रेल ब्लेजिंग सैनिक और राजनयिक कॉलिन पॉवेल का कोविड-19 की जटिलताओं से मृत्यु हो गई है और उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन राष्ट्रपति की सेवा की थी और लेकिन उनकी स्टर्लिंग प्रतिष्ठा हमेशा के लिए दागदार हो गई जब उन्होंने 2003 में इराक में अमेरिकी युद्ध को सही ठहराने के लिए दोषपूर्ण दावे किए और वह
84 वर्ष के थे और 2001 में राज्य सचिव के रूप में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन में शामिल हुए थे और वह विश्व मंच पर अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे और इस पद को पाने वाले वहाँ पहले अश्वेत व्यक्ति थे अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है कि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।